नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज संयुक्त रूप से संसद टीवी का शुभारंभ किया। झारखंड मंत्रालय में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और सीनियर एडवाइजर नीरज सिन्हा ने मुलाकात की। रामगढ़ और गढ़वा में हुए अलग अलग सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत और राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज शाम संयुक्त रूप से संसद टीवी का शुभारंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर संसद टीवी का प्रसारण शुरू किया गया है। इस वर्ष फरवरी में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी के विलय का निर्णय लिया गया था और मार्च 2021 में संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। संसद टीवी के प्रसारण मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में होंगे। संसद और लोकतांत्रिक संस्थाओं का कामकाज, योजनाओं और नीतियों का प्रशासन और कार्यान्वयन, भारतीय संस्कृति और इतिहास तथा सामयिक मुद्दों और विषयों पर कार्यक्रम। केंद्र और राज्य के बीच समन्वय बनाने को लेकर नीति आयोग की टीम झारखंड दौरे पर है। झारखंड मंत्रालय में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और सीनियर एडवाइजर नीरज सिन्हा ने मुलाकात की। इसके बाद उच्च स्तरीय टीम के साथ बैठक हुई। नीति आयोग की टीम में डॉक्टर वीके पॉल, वरीय सलाहकार नीरज सिन्हा, संयुक्त सचिव शैलेंद्र कुमार द्विवेदी, उप सलाहकार थयागराजू बीएम, वरीय सलाहकार नमन अग्रवाल और युवा प्रोफेशनल सिद्धे जी शिंदे और राज्य सरकार की ओर से वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के साथ मुख्य सचिव सुखदेव सिंह तथा संबंधित विभागों के सचिव मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑटोमोबाइल और ड्रोन उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन पीएलआई योजना को 26,058 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि ऑटो क्षेत्र के लिए 25,938 करोड़ रुपए और ड्रोन उद्योग के लिए 120 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। झारखंड सरकार के मंदिर खोलने की अनुमति मिलने के बाद बाबा बासुकीनाथ के पंडा समाज और दुकानदारों में खुशी है। सरकार के इस फैसले का सभी ने स्वागत किया है। राज्य सरकार के गाइडलाइन के तहत दुमका जिला प्रशासन और पंडा समाज की बैठक के बाद फौजदारी दरबार भी श्रद्धालुओं के लिए कल से खोल दिया जाएगा। गाइडलाइन भी कुछ सही है और कुछ उचित नहीं है। सही गाइडलाइन कोरोना काल का जो भी प्रोटोकॉल उन्होंने लागू किया है ये ठीक है कि मास्क लगाना अनिवार्य है, सैनिटाइजर होना चाहिए। दूसरा है कोविड वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट मांगा गया वो भी सही है, लेकिन जो ऑनलाइन की व्यवस्था की है ये उचित नहीं है। इसको ऑफलाइन रहने दिया जाता और जो तीर्थयात्रियों की संख्या जो थी 1 घंटों में वो भी उचित नहीं है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। खैर कोई बात नहीं, अभी खुला, इसी से हमारी प्रसन्नता है। आगे जो समस्याएं हमारी है वो फिर सरकार के साथ हमारी वार्ता होगी, हमें लगता है उसका भी रास्ता बनेगा। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए हेल्पलाइन है 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567,
मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन है 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। गढ़वा जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम ने आज पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कैशियर त्रिलोचन प्रसाद को 8000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। गढ़वा और रामगढ़ में हुए अलग अलग सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। गढ़वा में अंबिकापुर NH 343 मार्ग पर गोदरमाना पुलिस पिकेट के सामने आज सुबह ट्रक की चपेट में आने से एक साइकिल सवार की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इधर रामगढ़ स्थित NH 33 पर आज दोपहर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। इससे पहले सुबह रामगढ़ में ही एक अन्य सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। कोरोना काल में लोगों को उनके घरों में रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर के प्रसाद को पहुंचाने के लिए भारतीय डाक के झारखंड परिमंडल द्वारा मां छिन्नमस्तिका प्रसादम सेवा योजना की शुरुआत की गई। सेवा योजना की शुरुआत डाक निदेशालय के डाक सेवा बोर्ड के कार्मिक सदस्य मार्विन अलेक्जेंडर ने की। मौके पर उन्होंने कहा कि डाक विभाग ने कोरोना काल में लोगों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किया है। पोस्ट ऑफिस में आजकल हमारा मैक्सिमम रेवेन्यू होती है सेविंग्स स्कीम से, फाइनेंशियल सर्विसेज बढ़ता हो, मतलब 100% में 65 to 70% हमारा रेवेन्यू फाइनेंशियल सर्विसेज से मिलती है। मतलब पोस्ट ऑफिस में काफी टाइप का सेविंग्स अकाउंट्स होती है, सुकन्या समृद्धि, सीनियर सिटीजन, मंथली इनकम स्कीम, रिकरिंग डिपॉजिट वगैरह होती है। इसके अलावा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, दीज आर द मेजर रेवेन्यू कवरेजेस फॉर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। दिस इज वन साइड। पोस्ट ऑफिस में आजकल राज्य में हर्बल पार्क की स्थापना के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने कार्य करना शुरू कर दिया है। विभाग के निदेशक निशा उरांव ने बताया कि पार्क की स्थापना दुमका में प्रस्तावित है। प्रारंभिक चरण में राज्य में पाए जाने वाले हर्बल पौधों को संरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया जा रहा है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जाता है।
आज का प्रश्न है, महात्मा गांधी ने झारखंड के किस आंदोलनकारी समुदाय को अपना सबसे प्रिय शिष्य कहा था? प्रश्न एक बार फिर सुने। महात्मा गांधी ने झारखंड के किस आंदोलनकारी समुदाय को अपना सबसे प्रिय शिष्य कहा था? श्रोता अपने उत्तर ईमेल के माध्यम से rnuairranchi.amrit@gmail.com पर कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो और फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा कल शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। हावड़ा दिल्ली लाइन पर ट्रेनों का अतिरिक्त बोझ कम करने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। इसे लेकर कोडरमा में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकृत मकानों और दुकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे कोडरमा संवाददाता। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण को लेकर कोडरमा जिले में इन दिनों विशेष अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल जिले के ग्रामीण क्षेत्र मसलन हीरोडी और सरमाटार स्टेशन से सटे अधिग्रहित किए गए दुकान और मकान को तोड़ा जा रहा है। झुमरी तिलैया शहर में अधिग्रहित मकान और दुकान के लिए तकरीबन 58 करोड़ रुपए का भुगतान भी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की ओर से किया जा चुका है। बहरहाल परियोजना उप प्रबंधक अरविंद कुमार ने उपायुक्त आदित्य रंजन से मुलाकात कर अधिग्रहित दुकान और मकान को खाली करवाने की अपील की है। कोडरमा स्टेशन की 3 मंजिला इमारत को भी तोड़ा जाएगा। गौरतलब है कि धनबाद रेल मंडल के प्रधान घंटा से लेकर उत्तर प्रदेश के दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिस पर सिर्फ मालवाहक ट्रेनें ही चलेंगी। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। बिजली की लचर व्यवस्था के खिलाफ आज सरायकेला स्थित बिजली विभाग के दफ्तर में तालेबंदी कर दी गई और चाईबासा सरायकेला टाटा मुख्य सड़क जाम कर दिया गया। आंदोलन का नेतृत्व सरायकेला नगर परिषद के उपाध्यक्ष मनोज चौधरी ने किया। मौके पर अंचल अधिकारी और सरायकेला थाना प्रभारी पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझाया। गोड्डा जिले में वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक YS रमेश ने कहा है कि जिले में लगातार वाहन चोरी हो रही थी। एक बड़े गिरोह का पता लगाकर अलग अलग स्थानों से 4 अभियुक्तों को पकड़ लिया गया है। और अब मौसम। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोहरदगा रांची रोड में सिचियो कोयल नदी उफान पर है, जिस कारण इस रास्ते पर आवागमन बाधित है। लगातार हो रही बारिश से खेतों में लगी सब्जियों को हो रहे नुकसान के आकलन के लिए जिला प्रशासन ने अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया है। इधर चतरा, खूंटी, गढ़वा, गुमला, लातेहार के कई इलाकों में पानी भर जाने की सूचना मिली है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने आज संयुक्त रूप से संसद टीवी का शुभारंभ किया। झारखंड मंत्रालय में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और सीनियर एडवाइजर नीरज सिन्हा ने मुलाकात की। रामगढ़ और गढ़वा में हुए अलग अलग सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत और राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।